नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के डीएम आ रहे थे जो कि विंटर सीज़न में कहाँ हम घूम सकते हैं, ग्रीनरी कहाँ हम देख सकते हैं दिल्ली के अंदर। तो एक और प्लेस में आपको लेके आ चुका हूँ, दिल्ली के लोधी गार्डन में। इस गार्डन को आपको कई बार कई लोगों ने कई तरीके से दिखाया होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको इसको दिखाऊंगा, आपका नज़रिया ही बदल जाएगा लोधी गार्डन को देखने का। और काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो क्या आप फील कर सकते हो। फ़िलहाल हम लोधी गार्डन के बिल्कुल अंदर खड़े हुए हैं। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इसे बोलते हैं हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन, आप जैसे ही हर्बल गार्डन के अंदर एंट्री करोगे, सीरियसली बता रहा हूँ, एक अलग सुगंध आपको सूंघने को मिलेगी। आपकी जो बाहर के पॉल्यूशन में, दिल्ली के अभी इस तरह माहौल में जो गंदगी भरा पॉल्यूशन हमें सूंघने को मिलता है, देखने को मिलता है, आँखों में जो जलन होती है, जैसे ही आप इस हर्बल गार्डन के अंदर एंट्री करोगे, बिलीव करो मुझे, एक अलग खुशबू आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको अब हर्बल गार्डन थोड़ा सा घुमाता हूँ। हर्बल गार्डन आपको कैसा देखने में लगेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, हर्बल गार्डन के अंदर ये सारे के सारे पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने में, यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है कि सारे आपको पौधे जिनसे जो कि इनके सामने इनकी डिज़ीज़ भी, किस डिज़ीज़ के लिए ये पेड़ पौधे होते हैं, वो सारी डिज़ीज़ भी लिखी होंगी। जैसे ऊपर मैंने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर इनकी डिज़ीज़ भी लिखी हो, किसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये पूरे तमाम यहाँ पर 30 यहाँ पर पूरे पौधे लगा रखे हैं और वो उनके सामने उनकी डिज़ीज़ रखी हुई है, मतलब किस डिज़ीज़ के लिए कौन सा पौधा यूज़ किया जाता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ये देख रहे होंगे मेरे सामने यहाँ पर कितने सारे ये पौधे लगे हुए हैं। इन सब के अंदर से एक अलग तरीके की खुशबू आ रही है, जैसे औषधि के अंदर से आती है ना, ऐसी खुशबू मैं आपको फ़ील नहीं करवा सकता, लेकिन मुझे इतनी अच्छी अंदर सांसें जा रही है ना। जो भी कोई मेरे अंदर पॉल्यूशन के द्वारा कोई गंदगी उपलब्ध होगी, इनकी सुगंध से ही वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी खूबसूरत यहाँ पर सुगंध है। ये देख सकते हो आप, तुलसी मैया के यहाँ पर आपको पौधे देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो आप, कितनी खूबसूरत और खुशबू, तुलसी मैया की इतनी खूबसूरत खुशबू। इसको आप फ़ील करो यार, कितना आनंद आ जाएगा जब आप लोधी गार्डन के इस वाले सेक्शन के पास में आओगे। ये हर्बल गार्डन जो है, सीरियसली आपको यहाँ से तबीयत खुश करके भेजेगा। आपकी जो बीमारी होगी उसको यहाँ से भगा के भेजेगा। कई प्रकार के यहाँ पे पौधे हैं, उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। हर जगह पर जो पौधे लगे हुए उनके नाम उनके साथ में लगा रखे हैं, यानी कि बोर्ड के साथ में यहाँ पर वो पौधे लगा रखे हैं। तमाम देख सकते हो। अश्वगंधा का पेड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे आप। ये देखिए, अश्वगंधा यहाँ पर लगा रखा है, इसका बोर्ड भी यहाँ पे लगा रखा है। ये कौन सा पेड़ है ये देख सकते हो, ये वाले पेड़ को देखिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ शतावर। ये सर्दियों में बहुत यूज़ होते हैं, शतावर, अश्वगंधा। अश्वगंधा तो नॉर्मली जिम वाले लोग भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। शतावर का भी यूज़ करते हैं, मूसली भी यूज़ होती है, कौच के बीज भी यूज़ होते हैं। ऐसे ही तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर पूरे हर्बल गार्डन में देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप, मैं सच बोल रहा हूँ, आप आना और यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर इस खुशबू को महसूस करना, आपको अलग ही एक एनर्जी फील होगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर, जैसे ही आप एंट्री लोगे तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखेगा। एक ट्रेल बनी हुई है, उस ट्रेल के आजू बाजू आपको काफ़ी पेड़ पौधे दिखाई देंगे, बड़े बड़े वृक्ष भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ से जैसे आप निकल के आगे की तरफ जाओगे तो आपको कई बोर्ड्स भी दिखाई देंगे। उन बोर्डों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो भी आप रीड आउट कर सकते हो। पेड़ों के बारे में भी लिखा हुआ है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर क्या सावधानी बरतनी है, वो भी चीज़ यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो राइट हैंड साइड पर आपको बोनसाई राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, यहाँ पर जो आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, इनकी जो मैं आपको भी विजुअल्स में पेड़ दिखा रहा हूँ ना, इनकी एज 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 25 साल, किसी की 15 साल, ऐसे ऐसे आपको इन पेड़ों की एज है। अभी आपको ये छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये पौधे नहीं है, ये पेड़ है। ये बोनसाई ट्री बोला जाता है इनको। ये पेड़ छोटे कद में छोटे रहते हैं, लेकिन फल फ्रूट और इन पर जो भी
फल फ्रूट आते हैं वो पूरी तरीके से जैसे बड़े वृक्ष पर आते हैं वैसे ही इनके ऊपर भी आते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। अभी यहाँ पर कई वैरायटी के बॉन्साई ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनको देख के यार आपको इतना मज़ा आएगा, प्रकृति को देखकर, यहाँ पर प्रकृति के कई नज़ारों को देखकर। ये जो छोटे छोटे से वृक्ष हैं और भाई इतने फल फूलदार वाले, मतलब अलग अलग वैरायटी के बॉन्साई ट्री इनको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत। पहले ही आपको जैसे एंट्री करोगे, पहले ही मंज़र में आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर एंट्री करते ही। उसके बाद यहाँ पर जब आप पूरी तरीके से आप घूम लोगे, यहाँ के ट्रीज़ को देख लोगे बॉन्साई वाले, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा खेलना कूदना भी है तो आप खेलने कूदने के पर्पज़ से यहाँ पर जैसे देखोगे तो भाई यहाँ पर कई गेम्स भी आपको खेलने को मिलेंगी। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए रखी हुई है, लाइक जैसे ऑल पार्कों में हमें दिल्ली के देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप टेबल टेनिस भी यहाँ पर खेल सकते हो। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रेल बन रखी है, जिस ट्रेल के तहत आप यहाँ तक यहाँ के पार्क को पूरी तरीके से गार्डन को घूम सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कई आपको वृक्ष देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, बैम्बू ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और कई प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये जो स्वच्छ वातावरण है दिल्ली के अंदर, ये शायद ही अभी आपने देखा हुआ लोधी गार्डन के अंदर आकर, क्योंकि काफ़ी मॉन्यूमेंट यहाँ पर दिखाते हैं लोग और कई तरीके की चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है इससे आपको जो एक नेचुरल एयर फील होगी, जो एक एहसास फील होगा, ये शायद आपको अभी तक किसी ने मुश्किल ही दिखाया होगा। और ये जो हवा चल रही है, सौंधी सौंधी हवा चल रही है, दिल्ली के अंदर AQI लेवल बर्स्ट कर चुका है, 500 शायद प्लस कर चुका है न्यूज़ में जैसा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके सीरियसली आपको फील नहीं होगा कि AQI लेवल दिल्ली के अंदर इतना वर्स्ट हो चुका है। तो अभी हम खड़े हुए हैं मॉन्यूमेंट के बिल्कुल सामने। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, एक मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, और अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आप यहाँ पर हिस्ट्री को भी कनेक्ट कर पाओगे। फ़िलहाल ये जो स्थान अभी दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड पूरा बना हुआ है, इसको बोलते हैं योग स्थल। यहाँ पर आप योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो। फ़िलहाल तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है, तो ये एरिया तो मेरे ख्याल से योग के लिए, आपको मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आती है। एक अलग एरिया में आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉन्यूमेंट घुमाता हूँ, यहाँ के मॉन्यूमेंट में कितनी खूबसूरती है। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ देख सकते हो। तो आप इस मॉन्यूमेंट के अंदर आकर काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो। इस प्रकार के कई विंडोज़ बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, रील्स बनवा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी प्री वेडिंग शूट होते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट होते हैं, और काफ़ी शूट्स यहाँ पर सॉन्ग्स के भी शूट यहाँ पर होते हैं। काफ़ी मूवियों के गानों के सॉन्ग यहाँ पर शूट हुए हैं। तो ये जो मॉन्यूमेंट है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल और देखने में खूबसूरत है। चलिए अंदर से आपको दिखाता हूँ इस मॉन्यूमेंट को। तो आप जैसे ही गुम्बद से बाहर निकलोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक मॉस्क, जहाँ पर इबादत की जाती होगी किसी टाइम पर। अभी फ़िलहाल ये किसी भी तरीके से उस चीज़ के लिए नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ ये एक मॉन्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो आप। पूरा खूबसूरत यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ये पूरा हिस्ट्री से आपको कनेक्ट करेगा। ये जो इस जगह है, इस जगह की मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ। इस जगह पर ना जो फना मूवी थी उसका एक गाना था, चांद से सिफारिश, तो उसके कुछ सीन यहाँ पर शूट हुए थे, कुछ आगे शूट हुए थे। तो ये जो प्लेस है बहुत खूबसूरत है। अगर आप प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट यहाँ पर करना चाहते हो तो भी आ सकते हो। रील बनाने के लिए सबसे बेस्ट जगह आपके लिए मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कुल मिलाकर ये जो लोधी गार्डन है, यहाँ पर आप नेचर को फील कर पाओगे। यहाँ पर आप जो प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन वाले जो प्लांट होते हैं, उनकी सुगंध को फील कर पाओगे, उसके बारे में नॉलेज ले पाओगे। यहाँ पर जो अनोखे अनोखे वृक्ष होते हैं उनको आप जान पाओगे, और कुछ इस प्रकार के हिस्टोरिकल चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख पाओगे। आप चलते हैं आगे की तरफ और आपको यहाँ पर और भी कई खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो भी आपको दिखाते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं लोधी गार्डन के उस एरिया के पास में जहाँ पर आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको चिड़ियों की चहचहाहट साफ तौर पर सुनने को मिल सकती है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी आपको आवाज़ आ रही होगी चिड़ियों की, सुन रहे होंगे आपको, बहुत चहचहाहट की आवाज़ आती है और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर है दिल्ली के अंदर, इस पॉल्यूशन भरे माहौल के अंदर चिड़ियों की चहचहाहट सुनना। क्योंकि हमने जगह जगह पर डेवलपमेंट के नाम पर जो ग्रीनरी का हमने विनाश किया है, उसके बाद हम जो पॉल्यूशन का उत्पीड़न है इसको झेल रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये हमारा ही किया धरा है। जो पेड़ है वो इंसान का सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकता है बाहर, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है बाहर, और जो पेड़ होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर उसको और फिर वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये इतना अच्छी मित्रता हो जाती है कि वो जो ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है उससे हम जीते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम फेंकते हैं उससे वो जीते हैं। तो आप समझ सकते हो हमारा जो नेचर से, प्रकृति से कैसा जुड़ाव है। हमने उस प्रकृति को डेवलपमेंट के नाम पर पूरी तरीके से विनाश कर दिया है दिल्ली के अंदर। अब ग्रीनरी के नाम पर हम कुछ जगहों पर ही जा सकते हैं, जैसे कि आज मैं आपको लोधी गार्डन दिखा रहा हूँ। तो सर्दियों में अगर आपको पेड़ों के ऊपर पतझड़ ना दिखाई दे तो सर्दी का फील नहीं होता। तो ये हम आ गए हैं लोधी गार्डन के उस सेक्शन के पास में जहाँ पर आपको जो वृक्ष है उनके ऊपर पत्ते नहीं दिखाई देंगे। पूरी तरीके से पतझड़ का यहाँ पर हो चुका है रूप, और ये एक अलग ही एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप किस प्रकार के यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, और अभी सर्दियों में इनके ऊपर से जो पत्ते झड़ गए हैं वो आप देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत ये वातावरण लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हॉन्टेड फील भी आपको लग दे रहा है। एक अलग एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पीछे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो वहीं आप जब इस एरिया में आओगे तो ये जो पेड़ है सर्दियों में इनके ऊपर से पतझड़ हो जाती है, पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं और पेड़ एकदम से ऐसा लगता है कि बिना पत्तों के एक सूखी डंडी की तरह नज़र आते हैं। तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर अलग अलग आपको वातावरण देखने को मिलेगा। लोधी गार्डन के ये सेक्शन मैंने आपको दिखाया, ग्रीनरी से भरा हुआ और पतझड़ से जुड़ा हुआ। यहाँ पर आपको जगह जगह पर बैठने के लिए बेंचेस अवेलेबल मिलेंगे। देख सकते हो आप सामने मेरे यहाँ पर सर्कल पे बेंचेस लगा रखे हैं पूरी तरीके से। डस्टबिन यहाँ पर जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर 3 डस्टबिन यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 डस्टबिन वहाँ पे लगे हुए हैं, 2 डस्टबिन यहाँ पे लगे हुए, मतलब एक पार्क के अंदर कम से कम 15 से 20 डस्टबिन अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो जो भी आप खाने पीने का पदार्थ यहाँ पे लेके आओ, प्लीज़ यार गंदगी मत फैलाना और इस स्वच्छ और खूबसूरत पार्क को खूबसूरत रहने देना, आनंद भी उठाना, इस नेचर की फीलिंग भी लेना, और अपनी फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी आप यहाँ पर आओगे एंजॉय करके जाना। तो अब हम आ गए हैं लोधी गार्डन के उस सेक्शन के पास में जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लेक। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत यहाँ पर लेक है। और अगर आप यहाँ पर शाम के टाइम पर आओगे तो ये फाउंटेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फाउंटेन्स भी आपको चलते हुए नज़र आएंगे। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर आफ्टरनून में आ रखा हूँ, तो यहाँ पर अभी फाउंटेन्स बंद है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर शाम के टाइम पर आओगे तो यहाँ पर ये फाउंटेन्स भी ऑन हो जाते हैं। और ये जो लेक है ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको दिखाई देगी शाम के टाइम पर और ज़्यादा तौर पर। फ़िलहाल यहाँ पे नज़ारा देखिए, बतख देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे बतखें जो इस लेक के ऊपर आपको तैरती हुई नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आने के बाद सच बोल रहा हूँ, इन यहाँ पर जो बाउंड्रीज़ बना रखी है इनके ऊपर बैठने के बाद में आपको एक खूबसूरत यहाँ पर वातावरण का मज़ा आएगा। और आप किसी के भी साथ यहाँ पर आओगे ना, एक सुकून आपको महसूस होगा, नेचर से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, और इस हरे भरे वातावरण को देखकर आप अपनी जितनी भी समस्याएं हैं ना उनको भूल से ही जाओगे। तो यार यहाँ पर ना मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई दी है। मुझे यहाँ पर जो सन रेज़ है ना वो भी यहाँ पर विजिबल मतलब दिखाई दी है। तो देख रहे होंगे आप पेड़ों से निकलकर
किस प्रकार की खूबसूरती बिखेरते हुए यहाँ पर जो सन रेज़ है वो आपको दिखाई देंगी। तो सनलाइट भी आपको, पीछे सन भी दिखाई दे रहा होगा, उसकी फिर रेज़ जो आ रही हैं वो जब पेड़ों से छनते हुए आगे की तरफ आ रही है तो किस प्रकार का प्रकाश हमें दे रही है। अब हम चलते हैं टॉम की तरफ में। ये पूरा टॉम यहाँ पे बना रखा है। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार का वे बना हुआ है, यहाँ से गुज़रते हुए आप टॉम की तरफ जाओगे। तो भाई अब मुझे यहाँ पर आके ना बहुत गुस्सा आ रहा है। ये देख सकते हो आप, ये क्या हालात कर रखे हैं। ये देखो, ये टॉम के पास का एरिया है और ये देखिए बियर की केन्स हैं, यहाँ पर चिप्स के पैकेट हैं, बोतलें हैं। ये देखो कैसी गंदगी मचा दी है। अब ये बताओ, ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है यार क्या हम लोगों की, जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कुछ भी कहीं पे भी डाल के चले जाते हैं। ये देखो कितनी गंदगी मचा दी है यार। इन लोगों को यार बिल्कुल भी वो नहीं है कि क्या बताऊँ यार, जगह जगह पर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये देखो दारू की बोतलें हैं भाई यहाँ पर, ये देखो दारू की बोतलें, मतलब समझ रहे हो ना आप यहाँ पर क्या क्या चीज़। तो अभी हम एकदम खड़े हुए हैं सिकंदर लोधी टॉम्ब के एकदम सामने मेन गेट के, और यहाँ से आप एंट्री करोगे सिकंदर लोधी टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी सामने ही आपको। और यहाँ पर विजुअल्स वीडियो बनाने के लिए जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे वो मना कर रहे थे, और इसीलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। देख लीजिए किस प्रकार का यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी खूबसूरत पार्क है भाई ये। यहाँ पर आकर आप तरोताज़गी महसूस करोगे। मैंने तमाम तौर पर आपको यहाँ के जो स्पेसिफ़िक एरियाज़ थे वहाँ पर जाके पूरी तरीके से आपको अनुभव करवाने का मैंने प्रयास किया। तो मेरा ये वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन आपको क्या इस प्रकार से किसी ने दिखाया है, ये प्लीज़ बताना। मैं आपको पूरे तमाम तौर पर दिल्ली के हर एक ग्रीनरी से जुड़े हुए एरियाज़ दिखाता आ रहा हूँ, और जो मेरे भाई मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पर, उनके लिए एक और प्लेस मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर भी आप विंटर सीज़न में आ सकते हो, और यहाँ पर ना जो ग्राउंड है वहाँ पर आराम से बैठकर भाई आप धूप का मज़ा भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी के वातावरण में धूप आपको मिलेगी वो भी आपको विटामिन डी प्रदान करेगी, और प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।